जेई 2024 वाले बच्चों, मैं गोपाल पालीवाल। मैंने आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज है जो रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन से हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, 100% आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपके मोरल को बूस्टअप करेगा। AEEE 2011 का क्वेश्चन है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों हमें जो बना लेते हैं इसको। हाँ बच्चों, ये बच्चों v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, वेक्टर v से, अंडरस्टैंड, और वेक्टर v से, और ये एंगल 30 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और ये जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट है, और ये मैक्सिमम हाइट आपके लिए h है, इसको आप p पॉइंट मान लें, या इसको n पॉइंट मान लें, या o इसको मान लें तो इसको a पॉइंट मान लें, करेक्ट। ये जो b पॉइंट हो गया, अंडरस्टैंड। ये x एक्सिस है और ये आपके y एक्सिस है। आपका प्रोजेक्टाइल है जो xy प्लेन के अंदर ट्रेवल कर रहा है बच्चों। नाउ हमको पता है कि a पॉइंट जो होता है वहाँ जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इसके अंदर रहता है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। वो अनचेंज रहता है क्योंकि उस डायरेक्शन में जो फोर्स का या एक्सीलरेशन का कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ध्यान रखना, हमेशा याद रखो बच्चों, horizontal component of the velocity always remains conserved in projectile motion because no component of force acts along that direction. The only force, that is the gravitational force, we assume is acting downward, and no component is towards the horizontal component. That's, yeah, work done by gravitational force is zero towards the horizontal component of velocity, that is v cos theta. That's why it remains unchanged. ये अनचेंज रहता है बच्चों। तो टॉप पॉइंट के ऊपर है जो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट्स तो जीरो है, वी वाई तो जीरो है, लेकिन एक्स कंपोनेंट दैट इज वी एक्स वो है आपके पास वी कॉस 30 इस केस के अंदर, अंडरस्टैंड। अब एंगुलर मोमेंटम हमको पता है एल इक्वस टू आर क्रॉस पी होता है, और ये अबाउट ए पॉइंट होता है, अबाउट ए पॉइंट, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये पार्टिकल है जो, ध्यान रखना, अगर भाई दिए इस डायरेक्शन में जा रहा है वेक्टर p इक्वस टू m इंटू वैक्टर v से, तो ये जो ये वेक्टर r है और ये स्मॉल m मास का पार्टिकल यहाँ है, और इनकी डायरेक्शंस के बीच में अगर एंगल थीटा हो, करेक्ट, तो फिर जो एंगुलर मोमेंटम दिया जाता है एल इक्वस टू आर क्रॉस पी, और यहाँ हमने लिया है एंगुलर मोमेंटम बच्चों अबाउट ओरिजिन। क्या लिया है मैंने? अबाउट ओरिजिन, करेक्ट। अब है जो ये वेक्टर p यानी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, तो इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में था। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ काम में ले रहा हूँ बच्चों। तो वी आर टेकिंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, तो l इक्वस टू आर क्रॉस p, और l एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर l इक्वस टू आर क्रॉस p, और इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड L वो हो जाएगा आर पी साइन थीटा, और L इक्वस टू P इंटू आर साइन थीटा, करेक्ट। जब थीटा है जो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P, ये वेक्टर R की डायरेक्शन है बच्चों और ये वेक्टर P की डायरेक्शन है, अंडरस्टैंड। तो इनके बीच का एंगल है, तो थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर P, यानी एंगुलर लीनियर मोमेंटम और वेक्टर R यानी उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट अबाउट विच वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम, अंडरस्टैंड। एंगुलर मोमेंटम हमेशा बच्चों एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, तो वेक्टर R क्या है, उस पॉइंट से उसका पोजीशन, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर है, और
P जो है उसका लीनियर मोमेंटम है और थीटा जो है वेक्टर R, यानी उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन और उसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है बच्चों। अंडरस्टैंड? तो ये एल पी आर साइन थीटा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर पी। तो वेक्टर आर तो बच्चों आपके लिए ये, मैं इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। तो अबाउट ओ अगर फाइंड कर रहा हूं तो आपके लिए जो वेक्टर आर है जो फिर ये है बच्चों, ये वेक्टर आर है, करेक्ट। अब ये वेक्टर आर की डायरेक्शन है, इट इज डायरेक्शन वेक्टर आर, तो ये एंगल उनके बीच का थीटा है, लेट, करेक्ट। अब है जो बच्चों ये वेक्टर पी की डायरेक्शन जो है, वेक्टर पी यानी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ओनली, दैट इज वी कॉस थीटा, और लीनियर मोमेंटम की बात करें तो दैट इज एम वी कॉस थीटा। तो एम वी कॉस थीटा की डायरेक्शन बच्चों हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मैं इसको पीछे की ओर है जो रिट्रेस कर रहा हूं। तो लेट है जो ये इस एम पॉइंट पे कट कर रही है, अंडरस्टैंड। तो ये एंगल थीटा हुआ, तो बच्चों ये वाला एंगल भी थीटा होगा। कौन सा वाला एंगल बच्चों? इस वाले ट्राइंगल के अंदर। तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ एम ए, राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों ये ओ एम ए, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा वो हो गया आपके लिए ओ एम अपॉन ओ ए। ओ ए यहां से यहां तक की लेंथ है और वो बच्चों स्मॉल आर है। तो ओ एम इक्वस टू हो गया आपके पास स्मॉल आर साइन थीटा। कौन सा? ओ एम, यानी ये आपके पास स्मॉल आर साइन थीटा है। लेकिन बच्चों ये तो एक राइट एंगल है, रेक्टेंगल है बच्चों। ये स्ट्रक्चर जो बन रही है वो एक रेक्टेंगल बन रही है। कैसे बन रही है? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसके बाद ये तो परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो इट इज द रेक्टेंगल। और ये आर साइन थीटा तो एच के बराबर है। किसके बराबर है? एच के बराबर। तो बच्चों अब आपके पास ये आर साइन थीटा जो है, ये आर साइन थीटा आपके पास ओ एम है ना, ओ एम आपके पास आर साइन थीटा है। तो फिर एल जो हो गया आपके पास यहां से P इंटू ओ एम, और ओ एम आपके पास क्या हो गया? P इंटू ओ एम आर साइन थीटा है, अंडरस्टैंड। यहां से ये आर साइन थीटा ओ एम लिख दिया। ओ एम आपके लिए ये है आर साइन थीटा ये एक्चुअल में, और ये एच के बराबर है। किसके बराबर है? एच के। अब बच्चों है जो P है जो एम वी, इस जगह लिए है ना, इस जगह ये एम वी कॉस 30 हो गया, और ये 2 मिनट बच्चों मैं स्पेस बना लेता हूं थोड़ा। मैं स्पेस बना लेता हूं। एल इक्वल टू पी इंटू एच। अब P तो आपके पास है जो इस पॉइंट के ऊपर P तो एम वी कॉस 30 है बच्चों, ये तो P हो गया। और H मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल, ये H है। तो H के लिए आपके फॉर्मूला है V स्क्वायर, है ना, V स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30, V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, सॉरी V स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2z, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। एम वी कॉस 30 वो √3/2 है आपके पास। इसके बाद V स्क्वायर रहेगा एज इट इज, ये 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/20 हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10, अंडरस्टैंड। हाँ V 1/4 एम वी क्यू, एम वी 2g, V स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस 30 √3/2। नाउ एम वी क्यूब √3 cos 30 √3/2 160 2g, so u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो एल इक्वल टू पी इंटू एच, पी एम वी कॉस 30 इंटू एच वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g। तो एम वी कॉस 30 √3/2, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 1/4 इंटू 1/20। तो एम वी क्यूब √3 160
या जो आप है जो ऐसे भी लिख लें इसको mv³ √3 और ये 160 है बच्चों, तो है जो आप इसको 10 वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, 2g भी लिख सकते हैं बच्चों, 2g 10 है आपके लिए, तो 16g आप इसको लिख सकते हैं 16g। तो बच्चों आपके लिए ऑप्शन ये आया mv³√3/16g। तो mv³√3/16g ये फोर्थ ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है बच्चों। AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन इजी होने के कारण, ट्रिकी होने के कारण आपको थोड़ा सा पसंद भी आया होगा। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।